वायनाड में राहत और बचाव के काम में केंद्र से लेकर राज्य सरकार की तमाम एजेंसियां लगी हुई हैं। हर कोई मदद का हाथ बढ़ा रहा है। आरएसएस की सेवा भारती टीम भी घटनास्थल पर 30 तारीख से ही मौजूद है। हमारा जो टोटल हजारों लोगों की तादाद पर जो है हर जगह पर इधर फैले हुए, प्रतिदिन में उतना लोग काम कर रहे हैं। ये जितना लोग इधर आ रहे हैं, क्रिमेशन के लिए आ रहे हैं, रिलेशन से आ रहे हैं, बाकी संगठन का जितना लोग है सभी के लिए भी खाना, तीनों वक्त का खाना भी बंदोबस्त करके अलग अलग जगह पर भेजा जाता है। एक बड़ी त्रासदी है, बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार के तमाम सदस्यों को खोया है। उस दुख को तो कम नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी जो परेशानियां हैं उनको कम करने का काम जरूर आरएसएस से जुड़ा ये संगठन कर रहा है। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं धर्मेंद्र नाथ जगतजननी माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ, हे माँ भगवती, हम सनातनियों में संगठनात्मक शक्ति प्रदान करें, हमें धन शक्ति दें, बल शक्ति दें, विद्या शक्ति दें, जिससे हम अपने धर्म की, अपने राष्ट्र की, अपने बहन बेटियों की रक्षा कर सकें। मेरे सनातन धर्मियों, आप सतर्क रहें। भारत में भी षड्यंत्र जबरदस्त चरम सीमा पर है। कुछ लोग आरएसएस को बदनाम करने पर लगे रहते हैं, आरएसएस को आतंकवादी बताते हैं, कुछ लोग कुछ बताते हैं। यानी एक तो दिन रात भैं 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 करके माला जपता रहता है, उसे रात में भी माला याद आती है, आरएसएस याद आती है। गर्मियों में भी वो लवादे पहन के घूमता है, कटाके घूमता है, दिन रात भैं 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 करता रहता, आरएसएस का नाम लेता रहता, आरएसएस का माला जाप करता रहता। एक धूर्त व्यक्ति जो अपने अंकल के दिशा निर्देशों पर कार्य करता है, वो भी आरएसएस का माला जाप करता है। अब उसकी राह पे कुछ और लोग भी चलने लगे। सत्ता सुख चाहिए इनको। इन्होंने हमारे साथ कितना कितना बुरा किया। कुछ धाराएं ऐसी इनके पूर्वजों ने जिनका आता पता कुछ नहीं है, कभी अपने आप को ब्राह्मण आ गया, कभी कुछ और कभी कुछ अपने आप को बताते हैं। कभी क्रिश्चियन बन जाते हैं, कभी मौलाना बन जाते हैं, कभी कौल दत्तात्रेय बन जाते हैं, कभी गांधी बन जाते हैं। और ये देश में राजनेता हैं, बड़े राजनेता। अब ये जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं और आरएसएस का माला जाप करते हैं। हम लोगों को तोड़ना चाहते हैं। ऐसे राजनेताओं से दूर रहें। जबकि आरएसएस ने जो त्याग किया है कोई संगठन नहीं कर सकता। आरएसएस की बहुत सारी विंग है। एक सेवा भारती, सेवा भारती हर समय तैयार रहती है, अलर्ट रहती है। वैसे मैं आरएसएस का सदस्य नहीं हूं, था मैं कभी आरएसएस का सदस्य, मगर आरएसएस जो है, जो संगठन, जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, जो केवल सेवा भाव रखता है, लोगों पे दया भाव रखता है, ये नहीं देखता कि कौन है कौन नहीं। जो वायनाड के अंदर अभी जो त्रासदी हुई, त्रासदी में उन्होंने अपना सर्वोच्च सेवा कार्यक्रम लगा दिया। घर घर से निकले, अपना सुख चैन छोड़ करके निकले, अपना कारोबार छोड़ के निकले, केवल सेवा करने की। उन्होंने फोटो सेशन नहीं कराने थे, जो जाकर के फोटो सेशन कराने के लिए पहुंच गए थे। आरएसएस को इनके पूर्वज, जो कभी नेहरू हुआ करते, पूर्व मुख्य प्रधानमंत्री, खैर षड्यंत्र तो इन्होंने बहुत बड़े रचे हुए हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसे धूर्तों से बच के रहें। कुछ लोग हमारे सनातनी भी, मेरी जब बात होती है तो कांग्रेस और ये रेस और वो रेस, मेरे कुछ अपने सनातनियों से बात होती है तो बड़ी तारीफ करते हैं, क्योंकि उन्हें भी सत्ता लोभ है। वो इनकी धूर्त मानसिकता को नहीं समझ पा रहे। वो ये सोचते हैं कि बहुत बढ़िया वक्ता हैं और देश के बहुत बड़े शुभचिंतक हैं, जबकि वो सैम अंकल दिशा निर्देशों पर कार्य करते हैं। सेवा भारती की तो जरूरत 1962 में भी पड़ी थी, हर तरफ पड़ती है। बहुत बड़े बड़े कार्यकर्ता अपना सर्वोच्च बलिदान भी दे गए। तो मेरे सनातनियों, तो नामों के पीछे कालनेमी बैठा हुआ है। जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं, आपको तोड़ना चाहते हैं।
आरएसएस जोड़ती है। आरएसएस की जब भी भारत को जरूरत पड़ी, जब भी भारत में कोई संकट आया, आरएसएस ने सबसे पहले आकर के खड़े। इन्होंने क्या त्याग किया आज तक? और ये आरएसएस को दिन रात भला बुरा कहते हैं कि आरएसएस भारत में सांप्रदायिक माहौल खड़ा करना चाहती है। अरे सांप्रदायिक तो आप लोगों ने खड़ा किया है। जो 2 करोड़ थे वो आज 40 करोड़ कैसे हो गए? सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति किसके पास हो गई? भूमि किसके पास हो गई? हमारे सनातनी को मंदिर तक 1500 साल पुराना जो मंदिर, जो जिनकी उत्पत्ति ही कुछ वर्षों पहले हुई, 1400 वर्ष पहले हुई, उनके नाम पे हो गई। तो सांप्रदायिक ताकतें कौन है? नाम बदल करके तो हमारी बहन बेटियां फंसाई जाती हैं। संप्रदाय हमें आरएसएस को सांप्रदायिक बताते हैं। आरएसएस ने जितना त्याग किया है ना, उतना त्याग कोई कर नहीं सकता। हाँ, अपडेट करना चाहिए, समय के साथ अपडेट करना चाहिए, क्योंकि इतिहास में हमारे राजा महाराजाओं ने भी अपडेट नहीं किया था अपने आप को। अगर राणा सांगा जी ने अपडेट कर लिया होता, उस टाइम पे तोपें वगैरह होती, क्योंकि तोपों का जवाब तलवारों ने दिया। उस समय भी कुछ खड़े हुए थे उनके साथ में, और आज भी खड़े हैं, आज भी खड़े हैं सत्ता सुख के लिए, केवल सत्ता सुख। वो ये नहीं देख रहे भाई, पापा को, पिताजी को पिताजी ही कहना पड़ता है। एक बड़ी राजनीतिक पार्टी जिनके हिंदू सम्राट हुआ करते, स्वर्गीय श्री बाला साहब ठाकरे, वो भी इन जैसी मानसिकता के साथ में आ गए, उनका समर्थन कर रहे हैं। अभी वक्फ बोर्ड का संशोधन हुआ भी नहीं और चिल्लम चिल्ली चालू हो गई। भाई तुम तो अल्पसंख्यक का लेके बैठे हो ना, अल्पसंख्यक की तरह अल्प, तो 30-40 करोड़ अल्प कैसे हो गए? मेरे सनातनियों, प्रोटीन इकट्ठा करने से पहले 4 संरक्षक खड़े कर लो। एक आपके काम आए, एक धर्म के काम आए, एक राष्ट्र के काम आए, और एक सामाजिक व्यापार के काम आए। ऐसे 4 संरक्षक खड़े करो, पैदा करो, संतानें पैदा करो। प्रोटीन तो खड़ा करते जा रहे हो, और ऐसे लुहावने चेहरों के पीछे जो कालने भी बैठे हुए उन्हें समर्थन कर बैठते हो। अब भी सबक नहीं लिया तो फिर सबक लेने लायक नहीं बचोगे। मेरे सनातन धर्मियों, जो भी संगठन आपके क्षेत्र में कार्य कर रहा है, उसका समर्थन करो। जो प्रतिनिधि आपके साथ में, आपके दुख सुख में खड़ा है, जो सत्यनिष्ठा से आपके साथ में खड़ा है, उसका समर्थन करो। मगर ये भी देख लेना तो कोई छल कपट तो नहीं है, मुंह में राम बगल में छुरी वाला तो हिसाब किताब नहीं। ऐसे भी बहुत हैं, दिखाते कुछ हैं और करते कुछ हैं। लोभियों से बचो, सत्ता के जो लोभी हैं उनसे बचो। व्यापार और व्यवहार उन लोगों से करो जो आपके लिए षड्यंत्र ना रच रहे हों, आपको मिटाने के लिए षड्यंत्र ना रच रहे हों। कुछ समय का त्याग करो, ऐसे लोभी सत्ता लोभियों से त्याग करो जो आपको जातियों में बांटना चाहते हैं। उन लोगों का त्याग करो, ऐसे लोगों का भी त्याग करो जो आपसे ही धन अर्जित करते हैं व्यापार के माध्यम से। उनसे व्यवहार मत रखो, उनसे व्यापार मत करो। कुछ समय का त्याग करो, अपनी वस्तुओं का त्याग करो। अगर वो वस्तु उस चीज के विक्रेता हैं, उनका त्याग करो। अपने पड़ोसी, अपने भाई से संबंध सुधार करो। संबंधों में जो संबंध हैं उनमें व्यवहारिकता लेके आओ। बैठकों में जाना चालू करें, जो भी आपके नजदीकी संगठन कार्य करता है, उन संगठनों में भी जाना चालू करें, बैठकों में चालू करें। सामाजिक कार्य में हर बढ़ चढ़ करके भाग लें, लोगों को संगठित करें। और जो हमारे सनातनी जो छोटा काम जिन्हें आप बोलते हो, जो कर रहे हैं, उनका समर्थन करो, उनको बगल में बैठाओ, उनको प्रोत्साहित करो, उनकी सहायता करो, धन से भी सहायता करो, क्योंकि वो तो 5-5 हजार में काम कर लेते हैं। हमारा जो सनातनी जो कामगार है, जो सामाजिक कार्य करता है, उसके पास 12-12 आते हैं। उसकी मजबूरी है, कहते हैं ना वो पैसे ज्यादा लेता नहीं, मजबूरी है उसकी, क्योंकि उसका अपना परिवार चलाना है और पीछे से उसको कोई सपोर्ट नहीं। ऐसे कामगारों के लिए प्रोत्साहित करो। सनातन संयुक्त व्यापार संघ इसी कार्य में लगा हुआ है, प्रोत्साहित करने के लिए लगा हुआ है। हम छोटे बड़े व्यापारियों को संगठित करने का कार्य करते हैं,
और युवाओं को सामाजिक व्यापार के लिए प्रेरित करते हैं। काम कोई छोटा नहीं होता, बड़ा नहीं होता, काम काम होता। अपने धर्म के लिए जिए, अपने धर्म के लिए मरें, संगठित करें, संगठित रहें। जो विशेष समुदाय की मानसिकता को लेकर के जन्मे हैं और जो पत्रकारिता भी कर रहे हैं और नेतागिरी भी कर रहे हैं, राजनेता भी हैं, ऐसे लोगों से दूर रहें, इनका विरोध करें। जो इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, जो आपको बर्बाद करना चाहते हैं, जो आपको मिटाना चाहते हैं, ऐसे लोगों से किसी प्रकार का व्यापार और व्यवहार ना रखें। सतर्क रहें, सतर्क करें, संगठित रहें, संगठित करें, संगठित व्यापार करें। जातिवाद, क्षेत्रवाद, संगठनवाद, भाषावाद और एक स्वयंवाद, इन वाद विवादों से दूर रहें। जय श्री राम, हर हर महादेव।